everyone. If you have taken admission in Medical College of West Bengal and you are curious about what books to study in first year of MBBS, then this video is for you. Also, in this video, I will not share any fancy thing that you will not even able to buy या जो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. I will be telling about everything जो कि मैंने गलती करी थी and क्या क्या मुझे फायदा हुआ था. That is I am going to share over here. So stick to the end. First of all, myself Bipasha Bose, a third professional MBBS student from Bakura Shamilani Medical College and Hospital, and let us study with the books now. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट मिलेंगे एज यू ऑल नो, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री. लेट अस बिगिन विद एनाटॉमी, द मोस्ट हेक्टिएस्ट सिलेबस ऑफ एमबीबीएस. तो इसमें आपको मिलेंगे ग्रॉस एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी, जनरल एनाटॉमी. तो ये चारों में से आपको मेनली फोकस करना है ग्रॉस एनाटॉमी के बुक्स पे, क्योंकि बाकी का जो बुक्स है वो आपका पीडीएफ से या लाइब्रेरी से भी हो जाएगा, बट ग्रॉस एनाटॉमी वाला बुक आपके पास खुद का होना चाहिए. इसमें मैंने गलती क्या किया था, मैंने खुद शुरू में खरीद लिया था बुक. कॉलेज जस्ट शुरू हुआ था एंड मैंने जाके खरीद लिया अपने मर्जी का कुछ भी. देन आई रियलाइज कि मैं तो पढ़ ही नहीं पा रही थी उसमें एंड मेरा सारा पैसा वेस्ट हो गया. तो आपको क्या करना है, आप जाओ कॉलेज, सीनियर से कंसल्ट करो, बाकी बैचमेट से कंसल्ट करो, या हो सके तो लाइब्रेरी से इशू करके पढ़ के फिर देख लो. जो आपको रीडेबल लगे, अंडरस्टैंडेबल लगे, वो ही बुक आप खरीदना. तो मैंने बीडीसी खरीद लिया था, जो कि मुझे बाद में लगा इट वॉज नॉट वर्थ इट. एंड देन फाइनली आई स्टडीड एवरीथिंग फ्रॉम विश्राम सिंह, जो कि मेरे दोस्त के पास था. तो आई वुड से कि आप पहले देख लो कौन सा आपके लिए सुइटेबल लगता है. विश्राम सिंह इज अ वेरी एग्जाम फ्रेंडली एंड स्टूडेंट फ्रेंडली बुक. आप कुछ भी पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा, बिकॉज एवरीथिंग इज रिटन इन पॉइंट वाइज मैनर. जबकि बीडीसी थोड़ा फैंसी है, थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप का है, ऑल ओवर इंडिया वो फॉलो भी किया जाता है, बट आई थिंक उसको पढ़ने के बाद आपके लिए चीजें और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, जो कि विश्राम सिंह में बिल्कुल ही इजी हो जाता है. तो ये थोड़ा कंसिडर कर लेना आप. एंड इफ आई टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड बुक्स, तो आई डोंट थिंक कि आप पूरा साल वो स्टैंडर्ड बुक से पढ़ पाओगे. तो ये आपकी मर्जी है, आपको स्टैंडर्ड बुक लेना है या नहीं लेना है, बट जो मैंने बोला विश्राम या बीडीसी, वो आपको जरूर देख लेनी चाहिए. फिर सेकेंडली हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी में मैंने तो इंदरबीर सिंह का ही बुक पढ़ा था, एंड इट्स नॉट लाइक आपको बुक पढ़ना ही पड़ेगा. इट्स नॉट कंपल्सरी एट ऑल, बिकॉज कॉलेज में क्लासेस इतना अच्छा होता है हिस्टोलॉजी का कि आपको बुक खरीदना ही नहीं पड़ेगा. फिर भी इफ यू चूज टू बाय वन, इंदरबीर सिंह इज द बेस्ट वन. एंड आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास टैब है या फिर आईपैड है, तो आप इंदरबीर सिंह का पीडीएफ डाउनलोड करके टैब से देख सकते हो. इट इज वेरी वेरी यूजफुल. देन टॉकिंग अबाउट एम्ब्रायोलॉजी. एम्ब्रायोलॉजी में भी इंदरबीर सिंह का पीडीएफ आप डाउनलोड करके देख लो, या फिर बुक भी आप खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो. एंड द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन वुड बी टू बाय या फिर बोरो फ्रॉम योर सीनियर. देन coming to general anatomy. General anatomy में you should buy one book because general anatomy is the foundation of your anatomy. And general anatomy में मुझे सबसे अच्छा लगा था AK दत्ता का general anatomy, because उसमें बहुत डिटेल में एंड एग्जाम ओरिएंटेड वे में लिखा हुआ था. इवन दो वो बहुत डिटेल वाला बुक है. ग्रॉस एनाटॉमी में भी आपको AK दत्ता मिल जाएगा, जहाँ से वाइवा में बहुत कुछ पूछा जाता है. अगर आपने बहुत अच्छा आंसर किया तो बहुत डिटेल में वहां सब लिखा हुआ है, बट उतना पढ़ना पॉसिबल नहीं है. तो AK दत्ता अगर आप खरीद भी लोगे ना, तो आप पूरा नहीं पढ़ पाओगे. तो इसीलिए आप जनरल एनाटॉमी का ही AK दत्ता खरीदो. दैट वुड बी द बेस्ट थिंग टू डू. अगेन बीडीसी का भी आप जनरल एनाटॉमी खरीद सकते हो. देन एग्जाम पर्पस के लिए एक विश्राम सिंह का सेलेक्टिव एनाटॉमी करके आता है, वो आप देख सकते हो. अदरवाइज एग्जाम पर्पस में क्वेस्ट आता है. आई डोंट थिंक कि एनाटॉमी में आपको क्वेस्ट ज्यादा हेल्प करेगा, बिकॉज
उससे आपके लिए चीजें और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। रादर आप विश्राम सिंह से पढ़ो, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग टू डू। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आप शुरू से ही प्रिंट करवा के रख लो अपने पास, ताकि जब भी आप खोल के पढ़ो तो आप मार्क करते हुए पढ़ो, दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। नाउ कमिंग टू योर सेकेंड सब्जेक्ट, दैट इज फिजियोलॉजी। Physiology is a very conceptual and very nice subject, you know. बट उसमें क्या है कि आप एक बुक से समझ जाओगे, ये बहुत मुश्किल है। मैंने क्या किया था कि मैंने देवाशीष प्रामाणिक से पढ़ा था। तो मैंने शुरू में गलती किया था शंभुलिंगम खरीद के, क्योंकि जब मैं उसको पढ़ने लगी थी मैंने देखा कॉलेज में कुछ और पढ़ाया जा रहा है एंड मेरे बुक्स में वो चीजें नहीं है, रेलिवेंट नहीं लग रहा था मुझे। तो इसलिए आप देखो आपके कॉलेज में सबसे ज्यादा क्या चलता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको बुक खरीदना चाहिए। तो मैंने बाद में रियलाइज करा कि मेरे सारे बैचमेट्स के पास देवाशीष प्रामाणिक है एंड उसी से वो लोग एग्जाम भी दे रहे हैं एंड इट इज क्वाइट हेल्पफुल। एंड चूंकि देवाशीष प्रामाणिक हमारे कॉलेज के प्रोफेसर रह चुके थे, तो उन्होंने ही वो बुक लिखा था एंड वो ऑल ओवर वेस्ट बंगाल चल ही जा रहा था। तो मुझे लगता है कि वो आपको कंसिडर करना चाहिए एक बार, बिकॉज वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से अगर आप एग्जाम दोगे तो उसके लिए तो वो बहुत ज्यादा एग्जाम फ्रेंडली रहेगा आपके लिए। अदरवाइज अगर आप कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के लिए लेना चाहते हो कोई बुक, बिकॉज देवाशीष प्रामाणिक से आई डोंट थिंक कि आपको कंसेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था कि इधर क्या लिखा हुआ है। उसके लिए मैंने लाइब्रेरी से एक बुक इशू करवाया था जिसका नाम है एबीएस महापात्र। दैट बुक इज ए लाइक गोल्ड स्टैंडर्ड बुक, बहुत अच्छी किताब है, हर एक चीज कॉन्सेप्चुअली लिखा हुआ है, बहुत अच्छी किताब है, आपको वो डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। अगर आप सिर्फ उसको लेके भी बैठ जाओगे ना तो आपका फिजियोलॉजी बहुत अच्छा हो जाएगा। देन आप एग्जाम के लिए देवाशीष प्रामाणिक जरूर रखा करो, ठीक। देन प्रैक्टिकल के लिए देवाशीष प्रामाणिक का भी एक आपको हैंडबुक मिल जाएगा। उसके अलावा एबीएस महापात्र का पीडीएफ भी डाउनलोड करके रख लो, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। नाउ कमिंग टू आवर थर्ड सब्जेक्ट, दैट इज बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री इज क्वाइट ए वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। शुरू में मुझे बहुत रुलाया था बायोकेमिस्ट्री ने, बिकॉज मुझे कुछ नहीं समझ में आता था ये क्या बना हुआ है, टेबल क्या, चार्ट है क्या, पाथवे है, हर एक जगह देखो पाथवे पाथवे। शुरू में मैं कंफ्यूज थी अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, बट बाद में मुझे रियलाइज हुआ कॉन्सेप्ट का कुछ है ही नहीं, बस रटने का ही है। तो फिर मैंने क्या किया, राजेश जम्बुलकर का नोट्स खरीद लिया, मैंने उनसे समझा, फिर जाके मैंने रटना शुरू किया, तो फिर इट वाज इजी फॉर मी। तो टॉकिंग अबाउट द बुक्स दैट यू नीड टू बाय, जो स्टैंडर्ड बुक्स आते हैं वो तो है, बट उसके अलावा जो मैंने खरीदा था वो है वासुदेवन। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप एक बुक से सारा टॉपिक नहीं कर पाओगे, बिकॉज वासुदेवन में कुछ चीजें अच्छी लिखी हुई थी एंड कुछ चीजें पंकजा नायक में अच्छी लिखी हुई थी, कुछ चीजें सत्यनारायण में अच्छी लिखी हुई थी, ठीक। तो मेजोरिटी ऑफ द ईयर में मैंने क्या किया, मैंने वासुदेवन खरीद तो लिया ही था, उसके अलावा मेरे दोस्त के पास पंकजा नायक था, तो मैंने अपना हाफ टॉपिक वासुदेवन से कर लिया। जो चीजें मुझे डिफिकल्ट लग रही थी वो चीजें मैंने पंकजा नायक से पढ़ लिया। तो इट वाज लाइक ए कॉम्प्लीमेंट्री स्टडी। उसके बाद मेरे पास तो राजेश जम्बुलकर का नोट्स था ही, तो उससे मेरा हो चुका था। तो आपको खरीदना क्या चाहिए, खरीदना आपको या तो वासुदेवन है या फिर पंकजा नायक है। आई वुड से वासुदेवन आप खरीद लो, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ लोगों के पास वासुदेवन ही होगा एंड पंकजा नायक में हर चीज अच्छे से नहीं दिया हुआ है। पंकजा नायक इज अ वेरी गुड बुक, बिकॉज वहां पर हर चीज बहुत इजीली दिया हुआ है। तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके या फिर लाइब्रेरी से ले सकते हो पढ़ने के लिए। और लाइब्रेरी का अगर मैं बात करूं, लाइब्रेरी में जो भी बुक आप इशू करवाओगे वो बुक आपको 1 महीने का टाइम रहेगा आपके पास, आप उस 1 महीने में पढ़ सकते हो, फिर से री इशू करके आप फिर से नेक्स्ट मंथ के लिए ले सकते हो। ऐसे कर करके 5-6 महीने ऐसे ही पढ़ लिया था। एंड लाइब्रेरी कार्ड आपको जरूरत पड़ेगी अगर आपको
आपको बुक चाहिए होगा तो। देन ये हो गया मेजर वाला बुक एनाटॉमी में विश्राम सिंह मैंने लिया था, फिजियोलॉजी में देबाशिष तमानिक, एबीएस महापात्र एंड बायोकेमिस्ट्री में वासुदेवन। क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्लासेस अटेंड किया करो। एंड जो बायोकेमिस्ट्री है उसमें प्रैक्टिकल के लिए आपको प्रैक्टिकल नोटबुक मिलेगी, आपको कॉलेज से वो लिखना होगा सीनियर्स के बुक से या सीनियर्स के कॉपी से, तो उसी में सब कुछ रहेगा, आपको उसी से पढ़ के प्रिपेयर करना पड़ेगा। अदर देन दैट कोई प्रैक्टिकल का अलग से बुक बायोकेमिस्ट्री के लिए तो नहीं है। एंड अगर मैं बात करूं लेक्चर्स की एंड फैकल्टी की, टॉकिंग अबाउट एनाटॉमी में अश्विनी सर इज द बेस्ट टीचर। जहां से भी उनका वीडियो मिल रहा है ले लो, या तो ई गुरुकुल का सब्सक्रिप्शन किसी दोस्त के पास से ले लो या फिर टेलीग्राम से वीडियो ले लो, बट जहां से भी हो सके अश्विनी सर से पढ़ो भाई पढ़ो, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, उनसे पढ़ोगे तो पूरा एनाटॉमी आपका यू निकल जाएगा। देन सेकेंडली फिजियोलॉजी में आई डोंट थिंक कि कोई सिंगल सोर्स है जिनको आप फॉलो करके पूरा साल निकाल सकते हो। फिजियोलॉजी में बेस्ट रहेगा कि आप बुक्स पढ़ के निकाल लो। एंड फिजियोलॉजी में दो टीचर बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर नाजिब एंड निंजा नड, बट आई डोंट थिंक कि आप पूरा उनसे पढ़ पाओगे बिकॉज दे आर वेरी लेंथी, तो आप पूरा कंप्लीट नहीं कर पाओगे। देन थर्ड बायोकेमिस्ट्री के लिए तो राजेश जम्बुलकर इज द गॉड, उनके अलावा आप कहीं जाओ ही मत, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है हर चीज, एंड उनका नोट में सब कुछ है, सब कुछ लिटरली मुझे तो बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी थी, मैंने पूरी बायोकेमिस्ट्री सर के नोट से ही पढ़ लिया था, तो दैट वाज वेरी हेल्पफुल। मैंने सही टाइम पे सर का नोट्स खरीद लिया था। एंड एज अ सीनियर आई वुड लाइक टू टेल यू, जाओ फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर निकलवा लो एंड शुरू से ही वो आप देखते चलो कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। एंड शुरू में आपको पढ़ने में बहुत दिक्कत आएगी, बट एज यू फॉलो मी एंड द यूट्यूब चैनल्स दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी पढ़ने में। शुरू में आपके लिए दिक्कत लगेगा, बट धीरे धीरे आप संभल जाओगे। एंड एनाटॉमी आपको शुरू से ही पढ़नी चाहिए बिकॉज इट इज वेरी वास्ट। एंड लास्ट में जो एक महीना मिलेगा आपको प्रॉफ के पहले प्रिपरेशन का टाइम, उसमें आपको एक दो सब्जेक्ट तो पूरी मिल जाएगा, बट थर्ड सब्जेक्ट में आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो आई वुड से कि हर एक सब्जेक्ट का कुछ कुछ हिस्सा करके रख लो, एकदम प्रॉफ तक मत छोड़ो बिकॉज इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू कंप्लीट ऑल द 3 सब्जेक्ट्स अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा हो तो। और फर्स्ट ईयर में तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपका टेस्ट होते रहता है एनाटॉमी में बायोकेमिस्ट्री में, तो दैट वुड ऑब्वियसली प्रिपेयर यू फॉर योर प्रोफेशनल एग्जाम्स ओनली। तो एक भी टेस्ट आप मिस मत करो। अभी जो छुट्टी है आपके पास, आप कोशिश करो कि आपका जो एनाटॉमी है वो आधा हो जाए, एटलीस्ट अपर लिम आप जितना हो सके कर लो। एंड फिजियोलॉजी में जनरल फिजियोलॉजी एंड नर्व मसल फिजियोलॉजी आप कर लो, दैट वुड बी हेल्पफुल। एंड बायोकेमिस्ट्री में आप जनरल कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट कर लो। तो अगर आपने ये कर लिया तो आपका हाफ सेमेस्टर अच्छे से निपट जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ ग्रेट डे।